नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, रादर कह लीजिए एक सैंडविच सेशन जो मार्केट आज देख रहा है। कल छुट्टी थी, आज कामकाज है, कल फिर छुट्टी होगी और उससे ठीक पहले भारतीय बाजार बिल्कुल दायरे में कामकाज करते हुए है। तो बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज, लेकिन फिर भी बायस पॉजिटिव है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप हर निशान में कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स 23 अंक नीचे है, निफ्टी 13 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 1/4% की बढ़त है। और मिड कैप इंडेक्स ½ % नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब ½ % ऊपर, माफ कीजिएगा, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। 1600 या 1700 शेयर तेजी में है, 950 शेयर मंदी में है। एक शेयर की बिकवाली में 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए, और सेकंड डे आउट परफॉर्मेंस है मेटल में 2.5% की तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है। पीएसयू बैंक 1% ऊपर है और मिड कैप सेलेक्ट भी करीब करीब ½ % ऊपर कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज वरुण सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कुणाल जी भी होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन पहले जरा वरुण जी से बातचीत कर ली जाए और मार्केट्स के ऊपर उनकी किस तरह की टेक है उस पर इनोव्यू ले लिया जाए। वरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये वरुण सर ऑफिस से छुट्टी बोल के भागे हो क्या? नहीं सर, फ्राइडे हम थोड़ा कैजुअल वेयर रखते हैं क्योंकि पूरा शेड्यूल टाइट रहता है और कोट वोट में, सूट वूट में, ब्लेजर में आते हैं सब। तो फ्राइडे के दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाए टीम पूरी, तो अच्छा। ऐसा कैजुअल वेयर रखते हैं हम लोग। नहीं, मुझे लगा कि वो आमतौर पे फ्राइडे को सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं ना आज, क्योंकि थर्सडे को काम छुट्टी थी, हाँ। तो फ्राइडे को लोग बीमार पड़ बिल्कुल गए सही। और उसके बाद 4 दिन बनी गए। तो मुझे लगा कि शायद आप भी बीमारी करके भागे हुए हो कहीं। एनीवेज वरुण सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बढ़िया कॉल आपने जीएसपीएल पे दी थी और मेटल पिछले 2 दिन में जो चला है ज़बरदस्त कॉल रही। पहले तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट को, क्या लग रहा है अभी बाजार, क्योंकि बाजार तो बिल्कुल ठंडा है छुट्टी के मूड में आज। ये आज का दिन तो चलो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन क्या अदरवाइज सेकंड डे में या मंडे को वापस ये बायस रहेगा तेजी का ही? जी सुमित जी नमस्कार। हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार, कुणाल जी को नमस्कार। सुमित जी देखिए, मार्केट तो एक रेंज बाउंड है, करीबन 24,600 के आसपास एक बेस बना है। और वहां से हमने वेडनेसडे के दिन देखा था आरबीआई की पॉलिसी के बाद। आरबीआई का पॉलिसी आप देखेंगे तो इतना ब्लॉकबस्टर तो नहीं था, बट काफी सारे जो चेंजेस किए वहां से मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिला। सबसे ज्यादा आई थिंक जीडीपी का जो रिवीजन आया है आरबीआई की तरफ से, वहां पर मार्केट को कॉन्फिडेंस मिला है और करीबन हमने 24,860-870 के आसपास एक हाई किया था। और आज के सत्र में आप देखेंगे तो 15 मिनट या आवरली चार्ट, क्योंकि इसमें जी देखिए एक बड़ा रेंज है हमारे पास, करीबन 24,350 से लेके 25,450। तो 1100 पॉइंट का एक पूरा एक रेंज है और उसी रेंज में हमें प्ले करना है क्योंकि 4 मंथ से वही रेंज चल रहा है। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम्स पर काफी अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट्स पर यहाँ पर निफ्टी जो है वो अपना हायर लो क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे तो कल के वेनेसडे के सत्र में वहां पर 24,870 जो अपना 200 SMA है 15 मिनट चार्ट पर, वहां से एक रिजेक्शन लिया था। बट आप आज देखेंगे 24,760, जो टिपिकल आप बोलेंगे परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस के व्यू से यहाँ पर एक हायर लो क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही हम 24,870 के ऊपर जाएंगे, आज के सत्र में हम 24,900 या 950 के लेवल भी देख सकते हैं। और आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो पीएसयू बैंक पर हमारा काफी एक पॉजिटिव रुझान था। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो हमने वेनेसडे पे बोला था कि अगर पीएसयू में कोई भी डीप आता है पीएसयू बैंक में, इस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखेंगे तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को और काफी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर भी बनी रही है। और बैंक निफ्टी भी अच्छा काम करे क्योंकि प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेंट भी आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। तो अभी तो काफी पॉजिटिव व्यू है और आज का एक जो लो है वो से स्टॉप लॉस मान के आज खरीदारी करेंगे। कुणाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल जी, आपको देख के लग रहा है कि हाँ, आप ऑफिस में बैठे हो और वो पुदार साहब और बगड़िया साहब ने लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है अभी ऑफिस में। खैर, लेकिन कुणाल जी कैसे देख रहे हो मार्केट को? बाजार तो बिल्कुल ढीला है सो फार। मतलब लग रहा है क्या कि आज कुछ नहीं, अगले हफ्ते अर्निंग सीजन शुरू है, वेट एंड वॉच मोड में मार्केट? वेल, डेफिनेटली वेट एंड वॉच मोड में ही है। 24,850 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। कोई खास मोमेंटम ऐसे हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसे भी आज का दिन जो है वो वीकेंड मनाने वाला दिन है। कोई खास ऐसे मोमेंटम नहीं है। कल ऑलरेडी एक छुट्टी गई है, सैटरडे छुट्टी है। तो मतलब है, एक ये ऐसा दिन है जहाँ पे लोग छुट्टी लेके घूमने जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खास ऐसे मोमेंटम आज के दिन में मार्केट में हमें देखने को मिले।
ऐसे भी मार्केट टोटली रेंज बाउंड है एंड रेंज बाउंड के हिसाब से ही व्यू बन रहा है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 24,950 के अराउंड 100 डेज एमए का, और लोअर लेवल पे देखने जाए तो 24,550 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो इसी टाइट रेंज में फिलहाल निफ्टी का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो को खास ऐसे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन फिलहाल सुमित जी टेक्निकल चार्ट को देख के इवन मैं अगर ओपन इंटरेस्ट के डेटा की भी बात करूँ तो कोई देखने को नहीं मिल रहा। एंड आई थिंक आपने देखा होगा एफआई डीआई की एक्टिविटी, एफआई कई दिनों से फ्यूचर में शॉर्ट है और शॉर्ट रोल ओवर भी उन्होंने कैरी किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर आज नहीं लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक को हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। बड़ा ही दर्द की आवाज़ के साथ आपने बोला कि छुट्टी बनाने का दिन है, छुट्टी मनाई जा सकती है, लेकिन बन नहीं पा रही हो, बात अलग है। खैर, मार्केट अभी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेज़ी आई है, एक स्पाइक आया मार्केट के अंदर इनफैक्ट, और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज भी कर रहा है। सो कुणाल सर, ये निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा क्या कुछ यहाँ से? वेल नो डाउट 230 के अराउंड निफ्टी बैंक है, और ये निफ्टी बैंक में आज मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट बैंक की ओर से। आप देखिए कोटक बैंक देखिए एंड सामने एक्सिस बैंक देखिए, पीएसयू बैंक नो डाउट ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोटक बैंक एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा संभाल के रखा है। हाँ, एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा लैगिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये भी परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी जो 55,570 के अराउंड है वहां पे अगेन एक रेजिस्टेंस आ रहा है। आप देखिए डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जब तक ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी 55,900 या 56,000 के लेवल पे सस्टेन नहीं होती है, कोई खास ऐसी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है। इवन 100 डेज एमए भी आपको ऊपरी लेवल पे 55,700 के लेवल पे आ रहा है, और पहले भी 55,700 के अराउंड का यानी कि 100 डेज एमए के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। सो ज्यादा खुश होने वाली बात तो फिलहाल मुझे नहीं लग रही है। 55,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ गुड बाउंस बैक अप टू द लेवल ऑफ 56,000 एंड 56,000 जैसे ही ब्रेक होगा 57,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो मेक एंड ब्रेक वाला जो लेवल है वो 55,700 का है फिलहाल। मेक एंड ब्रेक लेवल जो है तो इधर से आएगा। और वरुण सर, ये जो मेटल की तेज़ी आपने प्रेडिक्ट की थी, आपको लग रहा है अब हो गई तेज़ी पूरी, अभी और स्टीम बाकी है इसमें? तो मैं ये देखिए मेटल की आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स का जो चार्ट है वो काफी बुलिश है, और यहाँ पर तो पार्टिसिपेशन अभी शुरू हुआ है यहाँ पर जो मेटल स्टॉक्स का, तो यहाँ से तो काफी बड़ी अपसाइड लग रही है और काफी स्टीम बची हुई है। तो बिल्कुल मेटल शेयरों में जो हमने जो बोला था इंडेक्स पर कि मेटल शेयर में जो काफी बढ़िया रुझान आ रहा है, तो जेएसपीएल पर, जेएसडब्ल्यू स्टील पर, वीडीएल पर आप देखेंगे तो हमारे व्यूअर्स के काफी क्वेश्चन थे, और वहां पर हमारी क्लियर कट मेरी और कुणाल जी की दोनों की राय थी कि यहाँ पर शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं जाना है, आपको बुलिश ही रहना है, क्योंकि 455 के एक अच्छे लेवल पर वीडीएल ने ब्रेकआउट दिया था। हिंज जिंक आप देख लीजिए, तो काफी अच्छे मेटल शेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ से तो काफी अच्छा अपमूव यहाँ लग रहा है मुझे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है वीडीएल के, मतलब सॉरी मेटल स्पेस को लेकर भी। कुणाल जी, दो बैंक्स को आप देखो, पहला तो इंडियन बैंक और दूसरा आरबीएल बैंक, दोनों में इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ तो है। एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है आज और एक में फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप? वेल आरबीएल बैंक की बात करें फिलहाल तो जिस हिसाब से आरबीएल बैंक 277 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, कोई खास ऐसी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से आरबीएल बैंक जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम में ही ट्रेड कर रही है। सो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की जरूरत है। अगर ऊपरी लेवल पे 280 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वन वे डायरेक्शन में अच्छे खासे लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जिसके बेस पे स्टॉक सबसे पहला 300 का लेवल क्रॉस करेगा, और 300 क्रॉस करेगा तो फिर आप समझिए कि स्काई हैज नो लिमिट वाली मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 280 के ऊपर ही हम नई पोजीशन बनाएंगे। और सामने अगर मैं इंडियन बैंक की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इंडियन बैंक में हमें देखने को मिली है। इंडियन बैंक फिलहाल 755 के अराउंड है। 6 महीने पहले ये स्टॉक 500 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था और आज के लेवल पे 755 है। ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। बढ़िया कंसर्न यहाँ पे एक है कि नई पोजीशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, तो मेरी ओर से नई पोजीशन बनाने के लिए कोई सलाह नहीं रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो लो लेवल पे जो एसएलआर है वो एसएलआर है 703 के अराउंड, 705 के अराउंड, और फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है 755। सो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, बट जो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे 780 जैसे ही ब्रेक होगा 840 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। वरुण सर, दो नाम, एक तो आपका जेएसपीएल ही आज 1.5% ऊपर है, बढ़िया फ्रेश लॉन्ग का कैंडिडेट ये दिखाई पड़ रहा है। दूसरा हीरो मोटो को आपको देखो, आज ऑटो को आउट परफॉर्म करके चल रहा है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, वो सेल्स का टेलविंड मिल गया इनको।
डे मतलब टॉप गेनर में भी है, क्या किया जाए? जी। सुमित जी, आप जेएसपीएल की बात करेंगे तो करीबन हमारी 160 165 के लेवल पे आसपास बात हुई थी फ्रेश खरीदारी के लिए 1030 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप देखेंगे तो कारोबार बिल्कुल अच्छा कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1092.55 का एक 52 वीक हाई है, जो ऑल टाइम हाई है। वहां पर आप जो ये शेयर है काफी क्षमता रखता है अपने जो लाइफ हाई है, जो प्रीवियस हाई है, वो क्रॉस करने का, और उसके आगे भी यहाँ पर काफी अच्छी तेजी दिख सकती है। तो करीबन 1145 1165 तक यहाँ पर आने वाले दिनों में लेवल्स देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प भी काफी अच्छा रनअप दे चुका है। करीबन हमने पिछले महीने अगस्त में आप बात करेंगे तो करीबन 4400 के लेवल पर हमने हीरो मोटो, या पूरा आप देखेंगे मेटल्स अपना ऑटो स्पेस में एक तेजी हमने पकड़ ली थी। और यहाँ पर भी जो प्रीवियस हाई है 6000, वो आराम से क्रॉस कर सकता है हीरो मोटोकॉर्प। बट यहाँ पर देखेंगे थोड़ा रनअप हो चुका है, तो अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो करीबन 5450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और अगर थोड़ा सा आपका शॉर्ट टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो करीबन 5250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन में बने रह सकते हैं। आज के दिन आप देखेंगे तो एक अच्छा सा एक रेंज था, वो रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये सस्टेन होते तो 5700 के लेवल भी हमें यहाँ का देखने को मिल सकते हैं, और काफी बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर है, आपको होल्ड करना चाहिए। तो वैसे बन तो रहा है ये होल्ड करने लायक सिचुएशन में, हीरो मोटोकॉर्प अच्छी तेजी में आया भी है। पीएसयूज में से जरा दो नाम देखना कुणाल जी, एक है भारत डायनामिक्स और दूसरा है बीईएल। ये दोनों आज मूव में है। बीईएल बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिख रहा है और भारत डायनामिक्स में भी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? वेल बीडीएल काफी अच्छे लेवल पे है, 1552 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और लोअर लेवल पे 1460 के अराउंड उन्होंने सपोर्ट भी लिया है। पहले जो रेजिस्टेंस था वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनना स्टॉक के लिए बन चुका है। 1550 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 1460 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1553 के अराउंड स्टॉक है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट 1630 जैसे ही ब्रेक होता है 1740 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 12% तक के भी रिटर्न हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। और सामने बीईएल की बात करें, बीईएल 412 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 399 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 422 पहला टारगेट स्टॉक इजीली टच कर सकता है, और जैसे ही 422 ब्रेक होगा ये आपको 450 तक के भी लेवल एज अ टारगेट दिखा सकता है। सो दोनों स्टॉक में रीजनल लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक ये वरुण सर, सबको चाहिए सम्मान, आज 5% नीचे है। सो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हुआ। चार्ट में कोई बदलाव दिख रहा है क्या? मतलब एक समय इसी सम्मान ने क्या क्या काम किया और आज यही सम्मान सबको पसंद आ रहा है, क्या करना चाहिए उसमें? जी। सुमित जी, आप देखेंगे तो एक हायर लेवल से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। चार्ट्स अभी भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो बना रहे। आप जैसे एफएनओ में ये स्टॉक आया है तब से एक रनअप दिखा रहा है करीबन 120 130 के लेवल से। तो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन मिली है, यहाँ पर एक तेजी देखने को मिली है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 155 158 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पर आप जो पिछला रनअप हो चुका था उसका एक छोटा सा करेक्शन है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह रहेगी अगर किसी के पास पोजीशन है। एक 158 का शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर मीडियम टर्म का आपका आउटलुक है तो करीबन 155 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी मोमेंटम में है। ये न्यूज फ्लो की वजह से थोड़ा सा आई थिंक एडजस्टमेंट हो रही है। अगर यहाँ पर ये लेवल सस्टेन होता है तो और हमें यहाँ पर हाई लेवल देखने को मिल सकता है। कुणाल जी, ये डिलीवरी का ओआई देखो, हैवी डी ओआई एडिशन है यहाँ पर। कुछ रीड कर पा रहे हो क्या बिटवीन द लाइन? क्योंकि चार्ट में रिएक्शन नहीं है, लेकिन वैसे एक बड़ी तेज मतलब ओआई एडिशन है। सो कुछ रीड कर पा रहे हो आप इसमें? वेल डेफिनेटली जिस हिसाब से फिलहाल डिलीवरी में ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से फिलहाल डिलीवरी ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। अब देखिए जिस मोमेंटम के साथ डिलीवरी ट्रेड हो रहा है, लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है, और ओआई भी बिल्टअप हो रहा है। स्टॉक 1% माइनस भी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन बन रही है। एंड आप देखिए इंटरमीडिएट जो बॉटम था 454 450 के अराउंड, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइकली चांसेस है कि फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिले, और इस बेस पे स्टॉक 418 418 और 418 अगर ब्रेक होता है तो फिर 400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ऐसा क्लियर व्यू यहाँ पे बन रहा है। सो व्यू तो अगेन डाउन साइड का ही है, शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन बन रही है, एंड उसके बेस पे 418 406 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर अपर साइड जो हम रेजिस्टेंस एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 438 का। 438 का एक अपसाइड शेयर यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़े। एक नुवामा को और देखना,
यहाँ पर भी अच्छा ओआई एडिशन है कुणाल जी, करीब करीब 2.5% ऊपर है और 9-9.5% की बढ़त है। आप मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप इस पर कुछ कमेंट कर पाओगे या नहीं, लेकिन अदरवाइज कैसा लग रहा है? वेल, स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है और ओआई एडिशन जो स्टॉक में हो रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है, नो डाउट एक अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, पर थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक में ऑलरेडी मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है। एक टाइम पे स्टॉक 6000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, आज के टाइम पे स्टॉक 6680 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ऊपरी लेवल पे 7000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 7000 का क्रॉस होता है तो फिर वन वे डायरेक्शन में 7450 तक के भी लेवल स्टॉक में दिखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करें, वही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल यहाँ पे हमें मैच नहीं हो रहा है जिसके बेस पे नई पोजीशन बना के चले। सो अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो आप उसको कैरी करके चल सकते हो। हम्म एक चीज़ ये वरुण सर, इसमें सर देखना, नाल्को, टाटा स्टील, मेटल में, क्योंकि जब टेलविंड मिला है तो पूरा सेक्टर ही तेज़ी में है, चाहे नाल्को हो या टाटा स्टील हो। टाटा स्टील में भी एक बढ़िया तेज़ी है, और ना केवल इस महीने की, अगले महीने के फ्यूचर में भी अच्छी तेज़ी है। सो यहाँ से कुछ पिक कर पाए हो क्या आप? ठीक। सुमित जी, सिर्फ एक अपडेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने आरबीआई पॉलिसी के बाद एक 255 के आसपास बाई का लेवल दिया था और करीबन 265 के टारगेट से। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बने तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा जो पहला टारगेट है अचीव हो चुका है। और किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है और थोड़ा सा यहाँ पर भी अच्छे ब्रेकआउट है, करीबन 52 वीक हाई के आसपास अभी ट्रेड करना शुरू किया है, जैसे 266 के आसपास 52 हाई है, अगर क्रॉस करता है 285 के लेवल बन सकता है। यहाँ पर आपको अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 245 का मेंटेन करना है। जी। और ये मेटल पे जी। क्या व्यू, और मतलब टाटा स्टील और जी ये एनएमडीसी जी जी पे? जी। नेशनल एल्यूमिनियम पर आपने सर जो क्वेश्चन पूछा है सुमित जी, तो आप देखेंगे तो काफी बढ़िया 195 205 के जो लेवल्स थे वहां से अगर ब्रेकआउट देने के बाद आप देखेंगे इम्पल्स एंड करेक्टिव के पैटर्न्स में चल रहा है नेशनल एल्यूमिनियम। और वहां पर आप देखेंगे करीबन एक दो सत्र के पहले एक अच्छा करेक्शन मिला था, करीबन 205 202 के आसपास, और वहां से हमें एक अब शार्प अपमूव देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है मेटल काउंटर्स में स्पेशली जो कॉपर रिलेटेड या एल्यूमिनियम रिलेटेड जो स्पेस में जो काम कर रही है कंपनी, वहां पर काफी बढ़िया तेजी बन रही है। और आप देखेंगे तो एमसीएक्स पर भी आप कॉपर ने आज अपना जो लाइफ हाई यहाँ पर लगाया था। तो ये सारी जो कंपनीज है वहां पर काफी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो बिल्कुल मेटल इज अ स्पेस, वहां पर आपको बने रहना है। तो यहाँ पर हमारी जो सुमित जी जो राय है खरीदारी की, तो पीएसयू एज अ स्पेस था, जैसे भी आपको बाय ऑन डिप मिलता है, कितना भी गिरावट आ जाए वहां पर आपको लेना था। और दूसरा भी स्पेस जो बन रहा है वो मेटल स्पेस है, अगर आपको कोई गिरावट मिल रही है तो बिल्कुल वहां पर आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। यहाँ पर काफी बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके। कुणाल जी, रहे हॉस्पिटल स्पेस को देखो क्या हुआ यहाँ पर। फोर्टिस को, मैक्स को, दोनों में ही आज बढ़िया अनवाइंडिंग हो रही है। फोर्टिस भी नीचे और मैक्स भी नीचे है। मैक्स तो बेचारा निफ्टी में आया तब से ही इसके दिन बुरे शुरू हो गए। तो क्या ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो गया, या कुछ और बाजार रीड कर रहा है इसमें? वेल, फोर्टिस एंड मैक्स की बात करें, सबसे पहले फोर्टिस की बात कर लेते हैं। आज 973 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है एंड जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिल रही है एंड लाइकली चांसेस है ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आप देखिए टॉप पे ही स्टॉक फिलहाल एक डार्क क्लाउड कवर बना रहा है। अगर यही गिरावट और यहाँ पे बढ़ती है तो बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे कंफर्म होगा, उसके बेस पे स्टॉक 924 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो जो व्यू है फिलहाल नेगेटिव साइड का, ये आज के दिन में जो फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुई है शॉर्ट साइड को, उसके बेस पे नई शॉर्ट की पोजीशन फिलहाल नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेवल 924 के वी कैन एक्सपेक्ट। एंड मैक्स की बात करें, मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1063 के अराउंड है। और आपने सही कहा, जब से ये लाइमलाइट में आया है तब से स्टॉक की पिटाई चालू हुई है। स्टॉक में 1140 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। 1063 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। यहाँ से फर्दर गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है और इस गिरावट के बेस पे स्टॉक का 985 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। सो दोनों स्टॉक में जो मोमेंटम है फिलहाल नेगेटिव साइड की ही है, लेकिन हाँ कंसर्न ये है कि नई पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है। तो शॉर्ट साइड की नई पोजीशन फिलहाल हम बना के नहीं चलेंगे, अगर ऑलरेडी बनाई है तो फिर उसको कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर साहब जरा मैक्स का चार्ट ही दिखाइए और 5 दिन का चार्ट दिखाइए, ज़्यादा बेटर क्लियर सिचुएशन तब से ही होगी कि मैक्स में सिचुएशन बनी कैसे पिछले 5 दिन में। जब से डॉक्टर साहब मैक्स का चार्ट लेके आइए ज़रा स्क्रीन पर, और मैक्स के चार्ट में पिछले 5 दिन के अंदर ही जब से निफ्टी का हिस्सा बना है तब से ही बिकवाली के मूड में ये दिखाई पड़ रहा है। एंड लाइकवाइज ये पिछले 5 दिन का चार्ट कि ये 2-3 दिनों में जब से निफ्टी का हिस्सा बना है टूट रहा है।
और ज़रा इसके सामने लेकर आइए इंडसइंड का चार्ट, क्योंकि इंडसइंड के चार्ट में भी पिछले 5 दिनों के अंदर जब से वो निफ्टी का हिस्सा बना है, वहाँ निफ्टी से बाहर हो गया है, तब से वो ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहा है। 714 का शेयर 750 760 पहुँच गया। सो मैक्स दुखी है निफ्टी में आके और इंडसइंड खुश है निफ्टी से बाहर जाके। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प भी खुश है निफ्टी से बाहर जाके, वो भी आज इंडेक्स से टॉप गेनर है। सो वरुण सर, कोई ये कमेंट करोगे क्या आप इंडसइंड बैंक पर, क्योंकि एक तरफ निफ्टी से बाहर जाके वो खुश है, दूसरी तरफ मैक्स दुखी हो गया निफ्टी में आके, क्या किया जाए? जी सुमित जी, देखिए स्टॉक्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जब हेडमास्टर चले जाते हैं तो यहाँ पर काफी कम उनको रोक टोक मिलेगी, तो थोड़ा खुश हो रहे हैं जो बाहर गए बच्चे। बट आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प में तो एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, और जो पिछले परफॉर्मेंस है और निफ्टी का जो वेटेड जो एवरेज जैसे जो स्टॉक्स आते हैं उस हिसाब से जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है वहां से उनको बाहर निकाला है। बट आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प में बिल्कुल बुलिश जो यहाँ पर पैटर्न है और यहाँ पर बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। आप देखेंगे तो अदरवाइज इंडसइंड बैंक में यहाँ पर कोई भी फ्रेश यहाँ खरीदारी की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो काफी वीक चार्ट है और करीबन आप 730 700 के आसपास के जो लेवल्स है, अगर यहाँ पर ब्रेक होते हैं तो ये हो सकता है शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। बट ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो और नीचे की डाउन साइड यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि आप देखेंगे मंथली के 200 SMA से भी नीचे है। तो इस स्टॉक में कभी भी यहाँ पर आई थिंक अभी तो लॉन्ग नहीं कर सकते। जैसे ही अपना 200 SMA अगर कैप्चर करता है डेली में, उसके बाद हम सोच सकते हैं, तो वहां पर तो 850 के लेवल्स जाना चाहिए। तब तक तो यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं बन रही, तो बिल्कुल इंडसइंड बैंक अवॉइड करिए। हीरो मोटोकॉर्प में आपकी कोई पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। तो हीरो मोटोकॉर्प में कोई पोजीशन है तो उसमें आप जरूर बने रह सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है। एक लास्टली वरुण सर, जरा ये वरुण सर, ये गोदरेज कंज्यूमर को देखना, यहाँ पर भी 4% के आसपास का ड्रॉप है। वो सेल्स के नंबर्स को अपडेट कर रहा है क्या, मतलब बाजार पहले से ही उस पर रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंगली? जी सुमेश जी, आप देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर करीबन 1160 से लेके 1250 एक जोन था, वहां पर कंसोलिडेशन कर रहा था। जीएसटी की न्यूज आने के बाद वहां पर जो लेवल्स है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और उसके ऊपर आप देखेंगे 1300 का एक दूसरा एक हर्डल था, तो वहां से रिजेक्शन मिला है। और करीबन आप देखेंगे तो वीकली और डेली चार्ट्स पर अपना जो रेंज है करीबन 100-150 पॉइंट का, वो रेंज ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर 1150 के नीचे क्लोजिंग मिलता है हमें, तो अपना जो वीकली का 200 SMA है करीबन 1070 के आसपास, यहाँ टेस्ट करने जा सकता है स्टॉक। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी तो अवॉइड करेंगे। और आज के दिन आप देखेंगे तो कल के यानी 3-4 सत्र की आप बात करेंगे तो जो 200 SMA था डेली का, वहां पर बिल्कुल अच्छा बेस बनाया था, और वो आज जो बेस है वो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर काफी वीक चार्ट है और यहाँ पर कोई पोजिशन नहीं क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो एक राय आपको दी गई गोदरेज कंज्यूमर के डिफरेंस में भी। चलो अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाने से पहले कुणाल सर, आज कुछ पिक किया क्या आपने? वेल सर, 2 अपडेट है। यस डेफिनेटली एक नई स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलने की सलाह है पावर ग्रिड में ना। कोई खास मोमेंटम हमें पावर ग्रिड में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हाँ यहाँ से माइनर अपसाइड की मोमेंटम पावर ग्रिड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो पावर ग्रिड में रेशियो स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी हमारे दर्शक मित्रों के साथ। 285 का पुट जो यहाँ पे 5.30 के अराउंड है, वो आप यहाँ पे बाई करके चलिए, और सामने 282.50 का जो पुट है ₹4.30 में, वो 2 लॉट वहां पे हम शॉर्ट करके चलने की सलाह देंगे। प्रॉफिट की बात करें तो 10,700 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर 282 283 के अराउंड एक्सपायरी आती है तो। एंड मिनिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से वन वे डायरेक्शन में अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे फट जाता है तो एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट 6,270 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैक्स लॉस की बात करें तो 275 अगर स्टॉक नीचे क्रॉस करता है, जिसके चांसेस फिलहाल कम है, तो वहां पे 3,230 तक के लॉस हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं एज पर द एक्सपायरी लेवल। एंड नाउ अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट वरुण जी ने कहा कि उन्होंने जीएसपीएल दिया था और मैंने वीडीएल में रिशो पुट स्प्रेड दिया था, तो अपडेट दे देते हैं कि 4,500 का प्रॉफिट यहाँ पे हमें उस रेशियो पुट स्प्रेड में देखने को मिला है। मार्जिन जो था वो 1,03,000 का मार्जिन था, तो यहाँ पे तकरीबन 4% का प्रॉफिट हमें दो ही दिन में देखने को मिल रहा है ट्रेडिंग सेशन में। सो अगर किसी के पास है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी फिलहाल। तो ये आपके सामने एक पावर ग्रिड की पिक आप देख रहे हैं, जरा फिर से लेकर डॉक्टर साहब, क्या पूरा स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पावर ग्रिड में एक जोड़े को पे कॉल दी है, 285 की पुट 5.5 पे आप खरीद सकते हैं, 282.50 की पुट के 2 जोड़े आप 4.5 पर बेच सकते हैं। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 10,700 के आसपास रहेगा अगर एक्सपायरी 282-283 के आसपास आती है एक्सपायरी डे पे।
और अगर जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 6270 रुपये के आसपास होगा, मैक्सिमम लॉस करीब करीब 3230 के आसपास आप देख सकते हैं। तो ये एक राय कुणाल जी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। वरुण सर, कुछ आपने पिक किया क्या? सुमित जी, आज तो एफएनओ में कुछ मेरा नई ट्रेड होगा, क्योंकि बीइंग अ फ्राइडे आप बोल रहे हैं कि थोड़ा आराम करिए, तो मैं आराम करने की सलाह दूंगा। बट कैश में अगर आपको कुछ लेके चलना है तो एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहा है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पर। और देखेंगे तो वीकली चार्ट पर एक अच्छा बेस बना के एक अपना हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो करीबन 218 215 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 245 और दूसरा टारगेट रहेगा 265। शिपिंग कॉर्पोरेशन कैश का स्टॉक है, वहां पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। और जो एफएनओ में जो पोजीशन ओपन है, जैसे अपना जेएसडब्ल्यू, माफ कीजिएगा, जिंदा स्टील एंड पावर, वहां पर आप बने रहिए। बिल्कुल 1030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आपका थोड़ा सा रिस्क आपको कम करना है तो आज का जो लो है 1050 के अराउंड एक स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। और 1100 के टारगेट यहाँ पर मेंटेन है, और 1145 का भी यहाँ पर लेवल आ सकता है। और दूसरा हमारा कैनरा बैंक का भी बाय ऑन डिप पर खरीदारी की सलाह थी। करीबन 126 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 128 135 तक के भी लेवल आ सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। तो वहां पर भी बने रहिए। अगर आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, तो हमने इनिशियली 110 का स्टॉप लॉस दिया था। अब आप 118 या 121 का स्टॉप लॉस भी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। चलिए वरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? जी सुमित जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कशन किए वो मेरे कोई पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी या कंपनी के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपना कोई भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल जो ब्रोकर है, सलाहकार है, उनसे सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करिए। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो आप ध्यान में रखें। चलिए कुणाल सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? वेल, जितने भी स्टॉक की आज हमने राय दी, जिसके ऊपर डिस्कशन किया, उसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका भी, और वरुण जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फ्राइडे का दिन है और एंजॉय करिए। हाफ डे में भी बीमार पड़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया छुट्टी एंजॉय करिए और आगे आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। हैप्पी वीकेंड सर, और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और खबरें बनी रहेंगी और कुछ ही देर में आपसे मुलाकात करेंगे 1 बजे के अराउंड आपसे फिर से कॉलर शो के थ्रू। नमस्कार।